वापस स्वागत है दोस्तों। हमारे पास एक शानदार मैना है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसे डंगोनन आर्किटेक्ट कहा जाता है और इसकी कहानी बिल्कुल मजेदार है। हमारे मुख्य व्यक्ति से मिलिए, एक गेमर जो मैप बनाने वाले गेम में इतना माहिर है कि लोगों को लगता था कि वह धोखा दे रहा है, जैसे कि उस पर बॉट्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया हो। हर बार जब कोई नया मैप आता था तो उसका नाम लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर होता था। लेकिन बात यह है, इतना अच्छा होना उबाऊ हो गया। वह और अधिक, कुछ वास्तविक, कुछ महाकाव्य की लालसा करने लगा। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। ब्रह्मांड ने उसे दिया, वह मर गया। हाँ, कहीं नहीं। और राक्षस राजा के बेटे के रूप में पुनर्जन्म लेता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? गलत। उसके भाई बहन उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सहपाठी उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। और उसका नया पिता, हाँ, अगर उसे लगता है कि हमारा लड़का कमजोर है तो वह सीधे उसे मार देगा। लेकिन यह सिर्फ सांप की कहानी नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के के पास भगवान स्तर के मानचित्र निर्माण कौशल हैं और वह पूरी राक्षस दुनिया को उलट पुलट करने वाला है। क्या वह बच पाएगा? क्या वह सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा बनने के लिए उठेगा, या वह फिर से मर जाएगा? यह जानने के लिए आपको इसे पढ़ना होगा बाहर। इस मैनुअल को डंगोनन आर्किटेक्ट कहा जाता है और मेरा विश्वास करें, यह आपके समय के लायक है। यदि आप भाग दो चाहते हैं तो लाइक बटन को दबाएं और टिप्पणियों में एक राक्षस राजा को छोड़ दें। चलो इसे चलाते हैं। कहानी इस पीसी जोन के अंदर शुरू होती है। किसी ने पूछा कि क्या उन्होंने डंगोन क्राफ्ट पर नया कंची मैप देखा है, एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जहां उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डंगोन बनाते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या उन्हें इसके बारे में अभी पता चला है। एक व्यक्ति ने साझा किया कि उसने सुबह उठते ही पहला स्थान हासिल किया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह एक बार फिर से पहले स्थान पर पहुंच गया। बातचीत में यह सुनकर आश्चर्य हुआ। गेमर्स के दूसरे समूह ने बात की और एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि नक्शा पागलपन है, यह वास्तव में कठिन था। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि कांगची आदमी इंसान नहीं है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब भी नए नक्शे आते हैं तो इस व्यक्ति को इतनी जल्दी पहला स्थान कैसे मिल जाता है। उसने शर्त लगाई कि वह बॉट या कुछ और का उपयोग कर रहा है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि जिस कांकी के बारे में वे बात कर रहे थे वह उनके पीछे खेल रहा था। उसने सुना कि वे क्या कह रहे थे कि कांगची ने बॉट का उपयोग किया। आदमी कांगची ने पूछा कि जब वह पागलों की तरह पैसे कमाता है तो कांगची हमेशा वहां क्यों खाता है। कांगची ने जवाब दिया कि वहां का खाना वाकई बहुत अच्छा है। उसने कहा कि इस बार उसने पहला स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उस आदमी को तैयार रहना चाहिए। उस आदमी ने कांगची को कोसा, क्योंकि वह ऐसा बोल रहा था मानो पहला स्थान प्राप्त करना उसका अधिकार है। उसने टिप्पणी की कि कांगची वाकई एक बॉट होगा। कांगची ने सोचा कि वे तकनीकी रूप से गलत नहीं थे। उसे हमेशा खेलों की दुनिया और नक्शे बनाने में ही मजा आता है। इसके अलावा कुछ और मायने नहीं रखता। कुछ घंटों बाद वे वहां से चले गए, पावर पीसी जोन। उस आदमी ने कंची को अलविदा कहा और उससे कहा कि कंची के उस मोटे बटुए को उसे देना न भूले। कंची अलविदा कहता है। अगर कंची से कभी पूछा जाए कि वह गेम के प्रति इतना जुनूनी क्यों है, तो इसका कारण यह है कि वास्तविक दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह नियंत्रित कर सके। उसे गेम में चीजें करना आसान लगता है, जबकि वास्तविक जीवन में सब कुछ असंभव लगता है। यहाँ तक कि वे अक्षम टेलीफोन पोल भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह हिला नहीं सकता। अगर वे गेम में होते तो वह अपने एक क्लिक से उनका रूप और आकार बदल सकता था, चूहा। और जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, एक ट्रक ने अपना रास्ता बनाया। ये हमारे एमसी के पास आ रहा था। उसे वास्तव में बुरा लगा। ट्रक जैसी कोई वस्तु भी सिर्फ इसलिए नहीं हटाई जा सकती क्योंकि वह चाहता है। ट्रक तेज था, लेकिन किसी भी अन्य इस इकाई कहानी के विपरीत यह समय पर रुकने में सक्षम था। लेकिन फिर भी इसने कोंगी को डरा दिया। उसने वास्तव में सोचा कि वह इस इकाई हो जाएगा या कुछ और। ट्रक ड्राइवर उस पर गुस्सा हो गया। उसने पूछा कि वह आखिर कहाँ देख रहा था। कांगी ने किसी चीज की ओर इशारा किया। ये पैदल चलने वालों के लिए एक हरी बत्ती थी। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा कि वह उस ओर देखे। पहले सिग्नल। ट्रक ड्राइवर उलझन में था कि लाइट कब बदली। कांगची ने सड़क पार की। उसे निराशा महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर वह असल जिंदगी में भी चीजों को बदल सकता है जैसे वह किसी खेल में कर सकता है, तो सब कुछ बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। फिर वह अपनी पसंद की दुनिया बना पाएगा। अप्रत्याशित रूप से बेंत पर लगी रस्सी जो उस स्टील बार को पकड़े हुए थी, टूट गई। निर्माण कार्यकर्ता ने सभी को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाया। स्टील बार एक बच्चे पर गिरने वाला था। हमारे लड़के ने इसे देखा। बच्चा जम गया। कांगची ने कोशिश की कि वह बच जाए,